गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन। ठीक है बेटा, हमने अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ए पार्ट, ₹10,800 फॉर 3 years एट 12 1/2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है बेटा, हमने इसका क्या निकालना है, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। बेटा जब अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, जब हमारे पास बेटा इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली दिया होगा तो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है, P इंटू 1 + R/10 रेस्ट पर R/100 रेस्ट पर N। ठीक है बेटा, देन अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, P इंटू 1 + R/100 रेस्ट पर 2N। ठीक है, इसमें बेटा P क्या है, प्रिंसिपल, R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, N is time period. Here R/2 is half yearly rate and 2N is number of half years. Okay बेटा, नेक्स्ट है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल क्या दिया बेटा, 10,800। आपको N नंबर ऑफ ईयर्स क्या दिया, 3 years, एंड R क्या दिया बेटा, 12 1/2%। राइट, सो बेटा आपको पता है कि जब हमें होल फ्रैक्शन दी होती है तो हम फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं बेटा, 2 into 12 plus 1, राइट, 2 into 12 दैट इज 24 plus 1। ठीक है बेटा, इसको इसी तरह मल्टीप्लाई करते हैं, इसको प्लस करते हैं, राइट। तो 24 plus 1 दैट इज 25 डिवाइडेड बाय जो ये नंबर है ना वही चलेगा। ठीक है, 2। ओके, सो अमाउंट इक्वल्स व्हाट, P इंटू 1 + R/100 रेज्ड पर N, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली दिया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा A इक्वल्स व्हाट, पुट कर दी वैल्यू 10,800। ओके, देन इसमें 1 + R की वैल्यू पुट कर दी 25/2 इंटू 1/100 रेज्ड पर N की पावर कितनी है बेटा, 3। ओके, देन बेटा क्या किया हमने, A इक्वल्स टू 10,800। ठीक है बेटा, 1 + 25/200 इंटू 3 आ गया। ठीक है बेटा, 25/200 प्लस 1, राइट। सो बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दैट इज 25 + 1 इंटू 200। ठीक है, डिवाइडेड बाय बेटा 200 इंटू 1 दैट इज 200, राइट। सो कितना आ गया हमारे पास बेटा, 225 डिवाइडेड बाय 200। ओके, राइट। सो बेटा ये कर दिया पुट, देन रेस्ट पर क्या चल रही है, 3। ठीक है, रेस्ट पर 3 मीन्स कि नक्श को उतनी बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बेटा, 3 टाइम्स 225 डिवाइडेड बाय 200, 225 डिवाइडेड बाय 200, 225 डिवाइडेड बाय 200 एंड साथ में क्या चल रहा है, 10,800। ठीक है बेटा, देन उसके बाद हमने कटिंग की है। ओके, 0 से ये 0 से कैंसिल, 2 के टेबल पर कैंसिल आउट किया, फिर अगेन बेटा इसको 2 के टेबल पर कैंसिल आउट किया। ठीक है, क्या आ गया, 27 डिवाइडेड बाय 100। ओके, सो अगेन हमने बेटा क्या किया, कटिंग की है। ठीक है, इसको और इसको किया 5 के टेबल पर कैंसिल आउट। ओके, सो देन अगेन इसको 5 के टेबल पर कैंसिल आउट किया। ठीक है बेटा, देन A इक्वल्स टू व्हाट, 27 इंटू 225 इंटू 9/4 कटिंग करने के बाद इंटू 9/8। ठीक है बेटा, देन क्या आ जाएगा, सबको मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 429,075 डिवाइडेड बाय 32। ठीक है बेटा, देन डिवाइड कर लो 32 के साथ। ओके, सो अमाउंट क्या आ जाएगी आपके पास, 15,377। ओके, 377.3438, राइट। सो अमाउंट इक्वल्स व्हाट, 15,377.34 अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि 38 है इसका अप्रोक्सीमेटली लिख लिया 34। ठीक है बेटा, अमाउंट इक्वल्स टू व्हाट, अमाउंट इक्वल्स टू व्हाट, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस जो आपकी बेटा प्रिंसिपल दिया हुआ। ठीक है, देन इसमें हमने क्या निकालना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। CI इक्वल्स व्हाट, ये प्लस P उधर जाकर माइनस पे हो जाएगा, A - P, राइट। सो A की वैल्यू रख दो बेटा 15,377.34 माइनस प्रिंसिपल की वैल्यू 10,800। सो माइनस करके क्या आ गया हमारे पास, 4,577.34 रुपीज। ठीक है बेटा, दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट है बेटा सेकंड पार्ट, ₹18,000 फॉर 1/2 years at 10% per annum compounded annually। ठीक है बेटा, अगेन ये दिस वन इज P and this one is what, number of years, and 10% is rate of interest. Okay, so amount equals what, A equals P into 1 + R/100 raised per N, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली दिया। ठीक है बेटा, P की वैल्यू रख दी, R की वैल्यू रख दी, देन कटिंग करके क्या आ गया हमारे पास बेटा, 1/10, 1 + 1/10। ओके, सो ये 1/10 आ गया।
देन उसके बाद बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ओके। सो 1 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 1 दैट इज कितना आ गया बेटा 10 प्लस 1 दैट इज 11/10 रेस्ट पावर 2, ठीक है। सो 18,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 क्योंकि पावर 2 है, इट मीन्स इनको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सेम ही अक्षर को 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में लिखना है, ओके। सो देन बेटा कंटिन्यू करने के बाद जीरो ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल होगी, तो क्या आ गया हमारे पास बेटा 180 इंटू 11 सो सोल्व करके क्या क्या 21,780, ओके बेटा। देन दिस इज द अमाउंट, ओके। देन उसके बाद बेटा जब आपको अमाउंट दी होती है तो अपने सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हो, दैट इज ए जो आपको दिया है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास बेटा नेक्स्ट हाफ ईयर भी है, ये हमने निकाला था बेटा जब आर क्या हमारे पास 10 है और टाइम क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स कितने बेटा 2 है, ठीक है। अभी हाफ भी तो पड़ा है, उसके वो हाफ कैसे निकालेंगे हम, विद दिस फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट से, ठीक है। दैट इज हाफ, ये ले लिया P इंटू आर इंटू टी होता है इसमें भी ऐसे, बट इसमें जो वो अमाउंट लेते हैं ना बेटा ये वाली लेते हैं, ठीक है, जो हमने निकाल दी एग्जैक्ट। सो ये पुट कर दी, देन इंटू ईयर क्या दिया बेटा 1/2 इंटू 10, आपको बेटा आर क्या दिया 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। सो सिंपल इंटरेस्ट का बेटा वैसे फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी, ओके, डिवाइडेड बाय 100, राइट। सो बेटा P इंटू आर इंटू टी होता है, ठीक है। सो इसमें बेटा P की वैल्यू रख दी, मीन्स हमने अमाउंट लिख दी, ओके। सो R क्या लिख दिया हमने बेटा, R इज दिस वन, टाइम दैट इज 1/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, ओके बेटा। सो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया हमारे पास ₹1089, ओके बेटा। नेक्स्ट इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 years दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, जो हमारे पास बेटा ए है अमाउंट माइनस P कर दिया, ठीक है। A माइनस P से हम CI निकलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक है। सो कितना आ गया बेटा 3,780, ओके बेटा। नेक्स्ट है बेटा थर्ड क्वेश्चन, P आपको दिया इसमें 62,500, 1/2 आपको दिया बेटा N, ठीक है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया आपको 8% पर एनम, ठीक है। क्योंकि हमारे पास हाफ ईयर लिया तो इसका हम हाफ करेंगे, दैट इज 4% पर हाफ ईयर, ओके। नेक्स्ट हाफ ईयर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R/100 रेज़्ड पावर 2n, ठीक है। सो A इक्वल्स टू व्हाट 62,500, 1 प्लस R की वैल्यू रख दी बेटा इसमें 4 डिवाइडेड बाय 100, N इज 3/2, क्योंकि बेटा देखो होल फ्रैक्शन है ये, इसमें कैसे लिखते हैं बेटा, जो मिक्स फ्रैक्शन है ना ये, और इसको कैसे लिखते हैं हम 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो बेटा 1/2 थी ना, राइट। सो 2 इंटू 1 दैट इज 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, सो कितना आ गया बेटा 3/2, ओके। सो इसमें वैल्यू रख दी बेटा n की 3/2, ओके। सो A इक्वल्स व्हाट 62,500, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो बेटा, 1 इंटू 100 दैट इज 100 प्लस 4 दैट इज 104 डिवाइडेड बाय 100, ओके। देन उसके बाद बेटा इसको कैंसिल आउट कर दो 2 के टेबल पर, तो क्या आ जाएगा बेटा 2 के टेबल पर कैंसिल आउट कर दो 52 डिवाइडेड बाय 50, ओके। अगेन कैंसिल आउट कर दो 2 के टेबल पर, क्या आ जाएगा 26/25, ओके। तो उसके बाद हमने 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर लिया, साथ में अमाउंट जो P दी आपको वो वैल्यू रखी है, ठीक है। सो बेटा आपके पास A कितना आ गया ₹70,304, ओके। सो CI कैसे निकालते हो A माइनस P से, A क्या है आपके पास 70,304, ओके, माइनस 62,500, सो माइनस करके कितना आ गया 7,804, ओके। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, कमला बोरोड ₹26,400 फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ स्कूटर एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम, ओके, compounded yearly. What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? ठीक है बेटा, कमला ने बेटा बैंक से 26,400 रुपीज़ लिए, ओके, फॉर अ स्कूटर, उसने परचेज करना है, ठीक है। 15% पर एनम उसको क्या दिया हुआ पर एनम जो बेटा वो इंटरेस्ट पे कर रही है, ठीक है, कंपाउंडेड ईयरली, ओके।
सो व्हाट अमाउंट विल शी पे, हमने ये फाइंड आउट करना है बेटा कि कितनी अमाउंट वो पे करेगी एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months टू क्लियर द लोन। ओके बेटा, इस क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, हमने पी दिया हुआ हमें 26,400 राइट, आर क्या दिया आपको 15% पर एनम, एंड नंबर ऑफ ईयर्स कितने दिए बेटा 2, 4/12 राइट। सो बेटा ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं फ्रैक्शन में, नंबर ऑफ ईयर्स राइट। तो इसको हम फ्रैक्शन में भी करेंगे, पहले इसकी कटिंग कर दी 1/3 लिख दिया, ठीक है। 4 के टेबल पर 4 कितने बचा था बेटा 1 पर राइट, 4 के टेबल पर 12 कितने बचा था बेटा 3 पर, सो 2 1/3 ओके। सो ए इक्वल्स व्हाट p इंटू 1 प्लस r बाय 100 रेज़्ड पर n ओके। पहले हम निकालेंगे बेटा 2 की, सो n को क्या ले लेंगे 2, सो ए इक्वल्स व्हाट p की वैल्यू रख दी यहाँ पर 26,400, 1 प्लस r की वैल्यू रख दी 15 डिवाइडेड बाय 100 रेज़्ड बाय 2, ठीक है। देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की इसकी बेटा, ठीक है। 1 इंटू 100 दैट इज 100 प्लस 15 इंटू 1 दैट इज 15 ओके। सो 100 प्लस 15 कितना आ गया बेटा 115 डिवाइडेड बाय 100, सो रेज़्ड बाय 2। इसको बेटा फिर 5 के टेबल पर कैंसिल आउट कर दो तो क्या आ जाएगा 23/20, ठीक है। 5 के टेबल कैंसिल आउट कर दिया, इसको 23/20 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख लिया राइट, 26,400 लिख लिया। देन बेटा कैंसिल आउट कर दो तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद इन सबको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास 34,914 ओके। सो ए इक्वल्स व्हाट 34,914। देन हम निकालेंगे बेटा 1/3 की, ठीक है। उसको कैसे निकालेंगे बेटा, ऐसा इक्वल्स व्हाट वही नो, मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा कि ऐसा इक्वल्स व्हाट p इंटू r इंटू p इंटू t डिवाइडेड बाय 100, ठीक है बेटा। इसमें p क्या चल रहा है आपका अमाउंट, r इज व्हाट जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया हो बेटा 15, ठीक है, एंड t कितना दिया हो बेटा 1/3 राइट। सो सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, इसको कैंसिल आउट कर दो बेटा 3 1 3, 3 के टेबल 15 कितने बचा था बेटा 5 पर राइट। सो आपके पास आ जाएगा 34914 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100। सो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 1745.70, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1745.70 ओके। देन इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 years कितना था बेटा, हमें फर्स्ट 2 years का इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे बेटा, a माइनस p कर देंगे। a की वैल्यू क्या है अब हमारे पास 34,914 माइनस 26,400, सो माइनस करके कितना आ गया बेटा 8,514 राइट। एंड इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट 1/3 years कितना है बेटा 1745.70 राइट। सो इनको बेटा क्या कर दो फिर प्लस कर दो, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा आपके पास 10,259.70 ओके बेटा। सो अमाउंट इक्वल्स व्हाट p प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आपके पास बेटा 26,400 प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आपके पास बेटा 10,259.70। सो दोनों को प्लस कर तो क्या आ जाएगा हमारे पास टोटल अमाउंट दैट इज 36,659.70 ओके बेटा। नेक्स्ट है बेटा थर्ड क्वेश्चन, फेबिना बोरोस ₹12,500 at 12 per annum for 3 years at simple interest okay beta। then Radha borrows the same amount for the same time period at 10% per annum okay, compounded annually, who pays more interest and by how much, ठीक है बेटा। फेबिना ने बेटा 12,500 बोरो किए हैं, मतलब लिए हैं, ठीक है। कितने सिंपल इंटरेस्ट पर 3 years के सिंपल इंटरेस्ट पर, और आर कितनी बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 12%, और राधा ने सेम अमाउंट ली है बट सेम टाइम पीरियड में, तो बट उसको आर कितना मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला बेटा 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली ओके। सो हमने निकालना बेटा सब किससे ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ा, ठीक है, और कितना। इंटरेस्ट पेड बाय फेबिना किसके बराबर होता है बेटा, फेबिना ने इंटरेस्ट पे किया है सिंपल इंटरेस्ट राइट। सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है p इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100 ओके बेटा। देन हम क्या करेंगे बेटा इंटरेस्ट की इसमें सभी वैल्यूज रख देंगे, ठीक है। 12,500 p दिया उसको, r 12 ठीक है इंटू टाइम दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व करने के बाद कितना इंटरेस्ट आ जाएगा 4,500 ओके। अमाउंट पेड बाय राधा एट द एंड ऑफ 3 years दैट इज इक्वल कंपाउंडेड एनुअली बोला, सो कंपाउंडेड एनुअली वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर a इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r बाय 100 रेज्ड पर n ओके। बेटा p कितना दिया इसमें 12,500 सेम अमाउंट दिए,
आर कितना दिया बेटा 10 डिवाइडेड बाय 100 रेस्ट पर एन कितना दिया 3 years, राइट। सो 0 0 कट कर दो, देन हम क्या करेंगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 into 10, राइट। 1 into 10 प्लस 1 into 1 दैट इज क्या जाएगा 1 into 10 बेटा 10 प्लस 1 into 1 दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 into 10 दैट इज 10। सो कितना आ गया बेटा 11/10, ओके। सो 11/10 आ गया रेस्ट पावर 3, ठीक है। 12,500 इंटू 11 रेस्ट डिवाइडेड बाय 10 रेस्ट पावर 3, ठीक है बेटा। देन इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में लिख लिया, क्योंकि पावर का मतलब क्या होता है उतने टाइम अंदर वाले अक्षर को लिखना, ठीक है। सो 11/10 है, 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, ओके। सो हमने बेटा अंदर वाले नंबर को इतने टाइम्स लिख लिया 3 टाइम्स, ओके। देन हमने क्या किया बेटा कटिंग कर दी, 0 के साथ 0 कैंसिल, इधर 0 के साथ 0 कैंसिल, देन 5 के टेबल कैंसिल आउट कर दो। 5 के टेबल 10 कितने पर जाता है 2 पर, एंड 5 के टेबल पर बेटा 125 कितने पर जाता है 25 पर, राइट। तो ये कितना आ गया हमारे पास 16,637.5। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स व्हाट ए माइनस पी से निकालते हैं ना, तो 16,637.5 माइनस पी तो कितना हो गया बेटा 4,137.50। पी आपके पास इतना दिया था ना बेटा 12,500, सो माइनस कर दो तो ये आ गया 4,137.50। जब इसको कंपेयर किया और इसको कंपेयर किया तो बेटा हाईएस्ट अमाउंट किसकी है 4,500 की, राइट। द इंटरेस्ट पेड बाय फबीना इज ₹4,500 एंड द राधा इज ₹4,137.50। फैबिना पेज मोर इंटरेस्ट, कितने का किया उसने बेटा मोर इंटरेस्ट पे 4,500 से ये माइनस कर दो 4,137.50 दैट इज 362.50, ओके। फैबिना विल हैव टू पे ₹362.50 more, okay।